के लोगों को मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए। मूलभूत सुविधा क्या है? हमारे गांव में सरना था तो उजड़ गया। सरना का व्यवस्था होना चाहिए, रोड का व्यवस्था होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, स्कूल का व्यवस्था होना चाहिए, हॉस्पिटल का व्यवस्था होना चाहिए। ये क्या है? मूलभूत सुविधा। आप लोग झांक के देखिए, आज जीता जागता उदाहरण हम लोगों का ललपनिया है कि नहीं? है कि नहीं? 42 गांव का लोग विस्थापित किया गया, 42 गांव के लोगों को विस्थापित किया गया। क्या उन 42 गांव के लोगों को पुनर्वास मिला? पुनर्वास मिला? वहां का जीता जागता उदाहरण विस्थापित मोतीलाल बेसरा जी। आपका कितना जमीन गया है? 50 एकड़। इनका पूर्वजों का 50 एकड़ जमीन ललपनिया में डैम में गया, लेकिन इनको 50 एकड़ का मुआवजा क्या मिलेगा? इसको न पुनर्वास मिला, न इनको नौकरी मिला, न इनको मुआवजा। ये आदमी यहाँ छोड़ करके कहाँ चला गया? बेरमो का आरमो गांव में जाके रहते हैं। कितने लोग घर से बेघर हुए? कितने लोग घर से बेघर हुए? 42 गांव। समझ रहे हैं? आपका क्या बोलेंगे? खीराबेड़ा नया बस्ती, नया बस्ती में पहाड़ में लोग बसे हुए हैं। उन लोगों को डेली वन विभाग आकर बोलता है नया बस्ती को खाली करो। मछली नहीं मारने दे रहा था डैम में। अभी तो बहुत सारा केस चला। लास्ट में जितना डैम से प्रभावित लोग हैं अभी डैम से ही आश्रित हैं, न किसी को मुआवजा मिला, न किसी को नौकरी मिला। सरकार जो कानून बनाती है वो कानून बन के रखा हुआ रह गया और उसका देख रेख करने वाला लोग नहीं। अभी जैसे वनाधिकार कानून बना, हम लोग आते हैं वनाधिकार कानून में। अभी इस कानून के तहत हम लोगों को 3 महत्वपूर्ण अधिकार केंद्र सरकार ने ग्राम सभा को दिए और केंद्र सरकार में बहुत सारा कानून हम लोगों को बना के दिया है। आपका एसपीटी एक्ट हो गया, अभी तो हम लोग सीएनटी एक्ट का बात किए। कानून लागू होगा तो हमारा गांव में हमारा राज चलेगा, हमारा गांव में हमारा सरकार चलेगा, हमारा गांव का सारा योजना हमारा गांव का लोग करेगा। जब सारा चीज हमारा गांव में आ जाएगा तो सरकार का जो विधि व्यवस्था चलेगा, चलेगा चलेगा क्या? सरकार तो हमारा गांव में चलेगा तो सरकार को कोई वैल्यू देगा? पेशा कानून, समता जजमेंट जैसा कानून, सीएनटी एक्ट जैसा कानून, एसपीटी एक्ट जैसा कानून, कोड़कोड़ कानून, ये सब कानून किसके लिए बना? यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों। लेकिन क्या ये जितना सारा कानून बना उस सारा कानून से ऊपर, उस सारा कानून से ऊपर ये वनाधिकार कानून 2006, नियम 2008, संशोधन नियम 2005, ये कानून सारा कानून के ऊपर ये कानून है। यही एक कानून ऐसा है कि मालिकाना अधिकार ग्राम सभा को दिया है। उधर जितना कानून बना ग्राम सभा को मालिक का अधिकार नहीं दिया। और ये वनाधिकार कानून 2006, नियम 2008, संशोधन नियम 2012, ये कानून जो भारत सरकार ने हम लोगों को बना के दिया, ये कानून में हमारे देश के जितने भी कानून बना सारा कानून से ऊपर ये कानून, ये कानून में 3 महत्वपूर्ण अधिकार हम लोगों को केंद्र सरकार ने दिया। 3 महत्वपूर्ण अधिकार हम लोगों को केंद्र सरकार ने दिया। पहला, नंबर 1, ऊपर से
धारा 3(1) का उपधारा क, धारा 1 का उपधारा क, ब्रैकेट कीजिए, क को ब्रैकेट कीजिए, घेर दीजिए। ये कानून, इस कानून हम लोगों को जो केंद्र सरकार ने बना करके दिया, इस कानून में लिखा है कि हमारे पूर्वज जिस वन भूमि पर मिट्टी काटकर खेत बनाकर खेती कर रहे हैं, उस जमीन का व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा पति पत्नी के नाम पर दिया जाना है। ये वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा क में लिखा है। चलिए नंबर दो वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा क। उपधारा क, देखिए ये वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा ख में लिखता है कि हमारे गांव सीमा वन क्षेत्र के अंदर फल फूल कंद मूल जड़ी बूटी मिट्टी मोरंग बालू पत्थर खनिज संपदा, उसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब समझ रहे हैं? ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया, प्रदत्त नहीं, उसको निर्मित किया गया। अभी बताइए मिट्टी को किसने बनाया? मोदी जी ने पूर्वजों से पाया। हम लोगों को किसने दिया? पूर्वजों ने दिया। प्रकृति ने हमारे पूर्वजों को दिया। हम लोगों ने कहां से पाया? पूर्वजों से पाया। ठीक है, बात बराबर? आगे बढ़े तो फल फूल कंद मूल जड़ी बूटी मिट्टी मोरम बालू पत्थर खनिज संपदा जो भी है, इस कानून के तहत हम लोगों को यूज राइट का मतलब समझ रहे हैं? उपयोग करने का अधिकार। यूज राइट मतलब उपयोग करने का अधिकार वनाधिकार कानून के धारा 3(1) का उपधारा 6 के तहत ये अधिकार किसको मिला? ग्राम सभा। क्लियर? कानून का धारा 3(1) का उपधारा 6 इसमें हम लोगों का कौन सा अधिकार दिया है? मान लीजिए ये गांव का नाम क्या है? डाका साड़म। ये डाका साड़म का पूरब में कौन सा गांव है? नहीं, पूरब में तो आपको लगता है। पश्चिम में सीमाना गांव तिलैया, उत्तर में सीमाना गांव धनिया, दक्षिण में सीमाना गांव सीमाना पड़ता है। सहायता है कखना है, दोनों है। सहायता का खंडा दोनों है। तो ये चारों सीमाना गांव के अंदर जो भी फल फूल कंद मूल जड़ी मोरम बालू पत्थर खनिज संपदा इस मौजा के अंदर उसका संरक्षण संवर्धन पुनर्जीवित और उसको प्रबंधन करने का अधिकार किसको है? ग्राम सभा। ये धारा 3(1) का उपधारा 6 के तहत ग्राम सभा को संरक्षण संवर्धन पुनर्जीवित और उसको प्रबंधन करने का अधिकार किसको है? ग्राम सभा। पूरा किताब को करने से तो अभी हमको लगता है 1 साल बीतेगा, फिर भी ये पूरा संभव नहीं है। जो हम लोगों के लिए है, जो सरकार के लिए व्यवस्था है, जो विभाग के लिए व्यवस्था है,
उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे।